जो सचिवालय कर्मी अपने वाहन से आते थे डीजल पेट्रोल खर्च करके, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है उस दिशा में यह कदम कारगर साबित होगा। जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उसका 10 रुपया रखा है और सीएनजी बसों का 6 रुपया रखा है। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेट्रोल डीजल बचाने को लेकर आह्वान किया गया था, जिसके बाद बिहार में भी बड़ी पहल की जा रही है और परिवहन विभाग आगे आकर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। परिवहन विभाग की ओर से एक नई शुरुआत की गई है कि जो भी कर्मी हैं उनके लिए बस की सुविधा है, मतलब अलग अलग गाड़ियों से वो नहीं आएंगे, उन्हें बस सभी कर्मियों को लेकर आएगी। इसकी शुरुआत की गई है। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए परिवहन मंत्री खुद हैं। एक बड़ी शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर, आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री के अपील को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सचिवालय कर्मियों के लिए बसों की शुरुआत की है और इन बसों का परिचालन अनेक बिंदुओं से होंगे, 5-6 बिंदुओं से होगा और इसमें 25 बसों को लगाया जा रहा है। तो जो सचिवालय कर्मी अपने वाहन से आते थे डीजल पेट्रोल खर्च करके, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है उस दिशा में यह कदम कारगर साबित होगा और जो गाड़ियां चलती थी उसके कारण जो प्रदूषण आदि की समस्या उत्पन्न होती थी उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि हम लोगों ने जो बस सचिवालय कर्मियों के लिए शुरू किया है इलेक्ट्रिक बस है या सीएनजी बस है। तो सचिवालय कर्मी स्वसमय अपने ऑफिस भी पहुंच पाएंगे और स्वसमय फिर अपने घर की ओर भी प्रस्थान कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था परिवहन विभाग के द्वारा किया गया। इस पहल का कितना असर होगा सर? देखिए, पहल का तो निश्चित रूप से असर होना चाहिए। हमने कहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है, तो इन बसों की सवारी से लोगों को भी जो जेब पर अतिरिक्त खर्च आता था उसमें कमी आएगी, क्योंकि हम लोगों ने किराया एक स्टेज का जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उसका 10 रुपया रखा है और सीएनजी बसों का 6 रुपया रखा है। तो निश्चित रूप से यह बहुत कंपलसरी कम पड़ता है। नहीं, कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन जो आना चाहेंगे हम लोग तो कोशिश करेंगे कि सभी लोग हमारे बस में चढ़ें, कारण कि सुविधा युक्त है, एसी युक्त है सभी बसें। और अगर कोई स्कूटर से आते हैं तो उससे बढ़िया सुविधा तो हमारे यहाँ है कि बस से आइए, एसी में आइए और फिर अपने ऑफिस में चले जाइए और काम करके आप शाम में फिर हमारी बसों से लौट सकते। बड़ी पहल की गई है। हाँ, कोशिश तो किया गया। देखिए, अच्छा, जिलों में भी ये पहल की जाएगी भविष्य में? देखिए, भविष्य की बात भविष्य में, अभी तत्काल हम लोगों ने पटना के सचिवालय कर्मियों के लिए किया है और जब हम लोग जिलों में करेंगे तो फिर आपको जानकारी देंगे। अच्छा, एक और पहल की है आपने, जो स्कूटी है उन तमाम खरीदारी करने के लिए, उसको लेकर भी बड़ी पहल। देखिए, स्कूटी जो लोग खरीदना चाहते हैं तो सामान्य वर्ग को हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी जो सामान्य वर्ग हैं उनको हम लोग 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि देंगे और जो SC/ST समुदाय के हैं उन्हें हम लोग 12,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि देंगे। साथ ही जो महिलाएं स्कूटी खरीदेंगी उनको 12,000 रुपया हम लोगों ने प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है और अगर 4 पहिया वाहन लेती है महिला तो उन्हें 1 लाख रुपए की राशि हम लोग सही प्रोत्साहन राशि के रूप में देंगे। तो हम समझते हैं कि इस तरह के प्रोत्साहन राशि से लोगों का इस इलेक्ट्रिक वाहनों पर विश्वास बढ़ेगा और इसकी ओर आकर्षित होंगे और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे। साथ ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग का भी व्यवस्था अब पूरे बिहार में करने जा रहे हैं। निकट भविष्य में हम लोग चार्जिंग स्टेशन के लिए भी काम करेंगे और जब चार्जिंग स्टेशन हो जाएगा तो जो गाड़ियां पटना से बाहर या फिर दूर के इलाके तक पहुंचेंगी
उन्हें भी जरूरत पड़ने पर वह अपने वाहन का चार्ज करा सकेंगे। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री ने क्या कुछ कहा है। एक बड़ी पहल की गई है। अब सरकारी कर्मचारी ऑफिस सरकारी बस से जाएंगे, इलेक्ट्रिक बस से जाएंगे, जिससे पेट्रोल डीजल की खपत भी कम होगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक, धन्यवाद।